करेक्ट। तो ये असली फिटनेस क्या है? फिटनेस जो भी आप कर रहे हैं, तो विदाउट गेटिंग टायर्ड यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, देन यू आर फिट। आपका पहला आयरनमैन का एडवेंचर कौन सा था? हाफ आयरनमैन के लिए मैंने केंटिंग, दैट इज इन ताइवान, हाँ, आई डिड दैट, एंड फुल आयरनमैन बसल्टन नियर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया था। अच्छा। दोनों वेर वेरी मेमोरेबल। और अब ये इतना प्लानिंग के बाद भी हम्म, कुछ एक एडवेंचर्स तो होते ही रहते हैं ये वो तो रेस करते वक्त। हाँ, तो ऐसे कोई एडवेंचर्स अगर शेयर हाँ, करेंगे बहुत बार तो ऐसा हुआ है। मेरा पहला ही जो हाफ आयरनमैन था ना हाँ, केंटिंग का, हाँ, ताइवान में, वो टाइम पे क्या हुआ था, आवर स्विम वाज इन साउथ चाइना सी, हाँ, but the previous day there was a storm or the typhoon what we call, ओके, so they cancelled the swim. Instead they asked us to run for 1 hour. हाँ, After that our cycling started, and on that day, because of a typhoon, the next day whole day it was raining, so when we were cycling it was raining, so the road was very slippery. क्या कोई भी सामान्य आदमी ये कर सकता कर है? सकता है, क्यों नहीं। मैं तो कोई भी मेरे को देखेगा तो बोलेगा नहीं कि इसने आयरनमैन किया है। हाँ, सो माई फिजिक इज नॉट लाइक दैट ना, आयरनमैन ऐसा वी शेपेड हाँ, बॉडी स्लिम होना चाहिए, नहीं है। हाँ, आई एम ऑलवेज नाउ ऑल्सो आई एम ऑलमोस्ट 90 kg प्लस, हाँ, सो माई वेट यूज टू बी अबाउट 90 kg होके भी हाँ। आई वॉज एबल टू डू ओनली बिकॉज ऑफ दैट फिटनेस पिरामिड। इसमें आर्थिक खर्चा Yeah. कितना होता सो है? एक आयरनमैन के लिए रजिस्ट्रेशन इज ओनली $800 to $900, so that goes around 60,000. हम्म, Then if you are the cheapest Ironman which I did is the Malaysia, हम्म, because Malaysia का airfare आने जाने का हम्म, it's somewhere around 30-40,000. My wife, she was telling that everybody was worried. हम्म, My son was in Vancouver, so she told him to immediately to leave for India. He left, and then he came to, because the flight was from the Delhi to Mumbai, so his flight landed in Delhi. So that time I was in ventricular tachycardia and fibrillation. So as far the prognosis was very poor. So that time she requested doctors till my son come, I should kept alive. So that was the situation. But somehow it was possible to come back. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल मैराथन दौड़ना ये एक बड़ा पैशन हो गया कई लोगों का, और इस दौड़ के लिए लोग तैयारी करते हैं, कई महीनों की तैयारी करते हैं, और ये दौड़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे होती है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आयरनमैन भी होता है। आयरनमैन मतलब मैं वो मार्वल कॉमिक की आयरनमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आयरनमैन वो होता है जो ऐसी दौड़ पूरी करता है जिसमें स्विमिंग होता है, दौड़ होती है, साइकिलिंग होता है, और ये कई बार अलग अलग टेरेन्स पे होता है, रफ पोर्शंस पे होता है। मतलब ऐसी ये दौड़ होती है जिस पे आप कई बार इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये दौड़ पूरी करके आयरनमैन बने, इनको आयरनमैन की पदवी मिली है। तो आज के हमारे मेहमान आनंद पाटिल, इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, इन्होंने कई बार आयरनमैन जीता है और ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन के भी रिकॉर्ड्स जिन्होंने बनाए उनके भी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेकिन ये सब तैयारी करने के लिए क्या क्या इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपकी क्या कहते हैं, आपकी मनस्थिति कैसी बनानी पड़ती है, आपको फिज़िकल ट्रेनिंग क्या करनी पड़ती है, और आपके खाने में, आपके फिटनेस में क्या क्या वो करना पड़ता है, ये सब आप हमारे मेहमान आज बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर नए जो यूथ हैं जिनको आयरनमैन की तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ये भी एंटिसिपेट करना पड़ता है कि जब आप इंटरनेशनली आयरनमैन की दौड़ कर रहे हो तो उस देश की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ के जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, इसको भी आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है। और इसके बावजूद जब आप वो इवेंट कर रहे हो तो उस समय जो भी कठिनाइयाँ होती है, जो भी क्या कहते हैं टफ जो हैपनिंग्स होते हैं, उसको भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको आप वो कंप्लीट करना पड़ता है, उस दौड़ को पूरी करना पड़ता है। तो ये सारा जो एडवेंचर है ना,
ये मतलब कॉन्वर्जेशन में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे जो मेहमान हैं इनके अनुभव इतने बड़े हैं और इतने सारे अनुभव हैं कि आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आएगा। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो पिछली बार हमने यूपीएससी पीएससी के बारे में बहुत बातें की और वहाँ के इनसाइट्स हमने जान लिए, लोगों तक हमने पहुँचाई भी। थैंक यू। और हमको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिले उस पर। और अब हम लोगों को ये भी बताएंगे कि आप इसके अलावा एक बहुत बड़े आयरनमैन और ट्रायथॉन करने वाले एडवेंचरर हैं जिन्होंने मतलब शायद वो जानते नहीं कि आपने कितने किए हैं। तो खैर वहाँ आने से पहले आपके फिटनेस के बारे में भी बहुत सारे इंसाइट्स हैं जो मतलब हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन लोगों के लिए अगर आप बताएंगे कि असली फिटनेस क्या है, आपको क्या लगता है? अभी देखिए, फिटनेस के लिए हिंदी में सही शब्द जो है तंदुरुस्ती। और हम लोग हेल्थ के बारे में तो आरोग्य निरोगी बोलते हैं ना। सो देयर इज माय टैगलाइन फॉर द लास्ट 10 to 15 years as far as my lifestyle is considered is like that: you can be fit but not healthy. Okay. At the same time you can be healthy but not fit. So the fitness and health, they are the two different aspects, and one has to understand ये दोनों में क्या फ़र्क है। अगर वो फ़र्क सही तरीके से हम लोग आकलन करते हैं, that gives you the very good insight for your quality of the life. Okay. आपका लाइफ स्टैंडर्ड से बहुत सुधर सकता है। अभी क्या हुआ है, बिकॉज वी स्टे इन अर्बन एरियाज, गत 2 दशक में क्या हुआ है, अपना देश तरक्की कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया है, शिक्षा में कर रहे हैं हम लोग, आरोग्य क्षेत्र में कर रहे हैं। आपने तो देखा रहेगा क्रीड़ा क्षेत्रों में भी हमारे एथलीट और हमारी प्लेयर की संगठित और वैयक्तिक दोनों में कामगिरी बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा। सो द व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है? तो इसका कारण मुझे जो लग रहा है, तो आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड, वो ज़्यादा बढ़ गई है। एक बाजू को ऐसा हो रहा है, तो दूसरे एंड पे क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ये बोलते हैं ना लाइफस्टाइल के कारण, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक जो बीमारी है, इट्स लाइफस्टाइल बीमारी, उसका भी अपने डे टू डे एक्टिविटी में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ओके। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए, और स्पेशली इन फाइनेंस सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज, द इंडियन यूथ जो काम करते हैं, वो दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स वेरी गुड, द लीडर्स एट द इंटरनेशनल लेवल। बट एट द सेम टाइम ये जो उनका मतलब प्रगति जो है, उसके पीछे मुझे अभी लग रहा है आवर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फिटनेस। हम लोगों को क्या है, अभी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहने की आदत सी हो गई है। तो आप देखेंगे तो वो ट्रेंड में आ रहा है। सो दैट इज अ ट्रेंड। एंड मैंने अभी देखा लास्ट ईयर में 2023 में दोज हु हैव डन Ironman at the international level from our India, the total number is not less than 5,000 लोगों ने आयरनमैन किया है अभी तक, मतलब जब से शुरू हो गया। अच्छा। एक करके बिनीवाली करके देयर वाज वन एथलीट फ्रॉम पुणे, उसने पहली बार अमेरिका में 1980s में आयरनमैन किया था। अच्छा। और ये 1990s में आयरनमैन का मैं भूत नहीं बोलूँगा, बट उसके तरफ से अट्रैक्शन बढ़ गया, और लास्ट 2 दशक में 20 सालों में ज़्यादा हो गया, और स्पेशली आफ्टर 2015 में से 15 से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो ठीक है, सामान्य लोगों के लिए ये आयरनमैन होता क्या है, ये आयरनमैन क्या है स्पर्धा, जरा आप बताएं। तो आपने जो फिटनेस का डेफिनेशन पूछा था ना, तो आयरनमैन यू कैन कंसिडर, इफ यू फिनिश द आयरनमैन यू विल रियली अंडरस्टैंड कि वो फिटनेस क्या है। हाँ, तो आप फिटनेस की बात कर रहे थे, तो ये जो असली फिटनेस क्या होता है? क्योंकि कई बार होता है कि आदमी दिखता
थोड़ा सा Fit मोटा है दिखता है। लेकिन फिट होता है, करेक्ट, या कई आदमी बहुत स्लिम होते हैं लेकिन वो फिट होता है कि नहीं पता नहीं, मतलब हमको। करेक्ट। तो ये असली फिटनेस क्या है? फिटनेस जो भी आप कर रहे हैं, तो विदाउट गेटिंग टायर्ड यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, देन यू आर फिट फॉर द होल डे, व्हाटएवर होल डे। सपोज जो आपको जो दिन में पूरा काम समझो दिया है। आप एक्टर हैं, तो आप शूटिंग को गए, तो सुबह यू आर एंटरिंग इनटू दैट शूटिंग एरिया with the smiling face. So you should after 8 or 10 hours come back with the smiling face and with the same enthusiasm, then you are fit. दैट मीन मतलब ऐसा लगता है कि आप तंदुरुस्त हो, Correct. है ना? So the fitness कई तरीके का होता है। एक हम लोग जो बोलते हैं ना HRF, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दूसरा रहता है SRF, स्किल रिलेटेड फिटनेस, देन देयर इज अ मेंटल फिटनेस। सो लाइकवाइज कई तरीके होते हैं, बट लेकिन हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ मोर ओवर रिलेटेड टू HRF एंड देन SRF, दैट इज़ अ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड द स्किल रिलेटेड फिटनेस। सो व्हाट इज़ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? तो एक लगभग 20 सालों से आई एम इन ऑल दिस एंडोरेंस एक्टिविटीज़ एंड ऑल द टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आई यूजुअली कॉल इट टेंस ऑफ टेंस। So I am a first Indian, I should claim that, who has completed 10 types of the events more than 10 times. अच्छा, तो उसमें से पहला है Ironman. So I have done almost 25 Ironman. 25 25 आयरनमैन किया है। आपने कंप्लीट क्या किया? उसमें से लगभग 11 जो है वो फुल Ironman है, एंड देन 12-13 जो है वो हाफ Ironman. अच्छा, So I have done the 10 full Ironman, 10 half Ironman. वो अभी 2 हो गया, 10 of 10s. अच्छा, Then I am a second Indian who had finished 10 Comrades. So Comrade ये क्या है कि 90 किलोमीटर का रेस रहती है, अल्ट्रा मैराथन इट इज कॉल्ड इन साउथ अफ्रीका. एवरी ईयर इट इज कंडक्टेड इन अ फर्स्ट संडे ऑफ जून. So once you run from Durban to Pietersmaritzburg, and next year you run from the Pietersmaritzburg to Durban. First time I ran that in 2012. And the last year 2023, that was my 10th one, and I got the green number. So that is my third 10th of 10th. Then there are the cycling races. So it is called as the cyclothons. So where you have will be cycling more than 500 kilometers plus like that. So I have done almost 12 cyclothons. So in that 6 times it is a Deccan cliffhanger, which we start from a पुणे एंड हम लोग गोवा जाते, 650 किलोमीटर का वो साइकिल रहता है. यू हैव टू फिनिश विद इन 32 आवर्स. आई एम एबल टू फिनिश इन 26, 27 लाइक दैट. सो आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब 26, मतलब आप तो सुन के ही थक जाते हैं. तो आप तो वो दैट इज माय फोर्थ 10 of 10s. देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू स्विमाथॉन्स. दैट इज वेयर यू आर स्विमिंग almost 5 to 10 kilometers in either ocean or any water body like the lakes. And I have done the 10 almost swimathons. उसमें से 2 गोवा में था, 2 बाहर था. हमारे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो संक्रोक है, वहाँ से वी जंप इनटू द ओशियन एंड कम बैक टू द गेटवे ऑफ इंडिया स्विमिंग. तो ये आयरनमैन होता है, इसमें से आप रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो और साइकिलिंग करते हो. करेक्ट. तो उसमें जो उसका जो ट्रेनिंग है, तो उसके कारण आपको भागना भी है. तो आई एम डूइंग दैट अल्ट्रामैन, आई मीन दिस अल्ट्रा मैराथन्स एंड अदर थिंग्स. सो देन आई हैव डन द साइकिलिंग का भी 10. देन आई हैव डन दिस मैराथन्स. सो दैट इज अ 42 किलोमीटर वाला. सो ऑलमोस्ट आई हैव डन 60 प्लस मैराथन्स. बट अगेन इन दैट द टाटा Mumbai marathon I have done 18 times. Then many of the marathons in our country, in Delhi का रहेगा, Hyderabad रहेगा, so that also I have run. Then I have finished 10 half Ironman, 21 वाला. Then there are the 10 marathons worldwide. So I international marathons 10 मैंने आपने किया. पहला कब किया होगा आयरनमैन? पहला आयरनमैन में 2015 में किया, बट पहला इंटरनेशनल मैराथन मैंने 2010 में किया था बर्लिन में. So that year I was the only Indian who participated in Berlin marathon, and my wife Vaishali, she was the only Indian spectator.
अच्छा। लास्ट ईयर 2023 में देखेंगे आप तो 2023 में लगभग 500 इंडियंस रैन द बर्लिन मैराथन. अच्छा. सो एक इंटरनेशनल मैराथन का एक बोलते वन मेडिकल कंपनी एबॉट, इट इज स्पॉन्सरिंग those 6 international major marathons, and that is called as the Abbott World Star. And so you can see this medal. So in that there are the 3 marathons from USA, अच्छा. Boston, Chicago, and New York. अच्छा. Then 2 from Europe. One is Berlin, I told you. Second is London, and one from Asia, that is Tokyo. अच्छा. So in 2023 February, I finished at Tokyo, and that is how I have done those 10 international marathons. Then if you see, so in Ironman, these are the only 3 sports you have to do one after another. First is the swimming. You have to do full Ironman में almost 4 kilometer, half रहेगा तो almost 2 kilometer. After that you have to do the cycling for the full 180, उसका आधा रहेगा तो half रहता है. And then after that you have to run 42 kilometer or half marathon for the half Ironman. And so if that Ironman takes place in Asia, the usual timing, finishing time is 17 hours. They give the 17 hours. So in that you have to finish it. So then you are called finisher. Then if you are doing it in Europe either or in America, few of them they give the 16 hours only. So I have done those full Ironman. 6 times I have done a Malaysia Ironman. It is considered one of the toughest. And I like to do that only because of the size of the medal. So you won't see this type of the medals in any other Ironman. But that Malaysia Ironman, I am having the 6 huge medals of the Malaysia. Unique. Unique. And then it has a legacy also because of my fitness, activities. I used to, it has become a routine, annual routine. So that athletic activity or the fitness activity begins with the Mumbai Marathon. After that, I will be doing the Tata Ultra Marathon. Then after that, I will be doing that Durban Comrade. Then I will be doing Malaysia Ironman, and which is preceded or the succeeded. ये क्या 15 दिन पहले यार 2 हफ्ते के बाद ये डेक्कन क्लिप है हमारा साइकिल का, वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. समझो ये संडे इफ आई डू दिस मलेशिया दिस डेक्कन क्लिप हैंगर, नेक्स्ट संडे और द 15 दिन के बाद मलेशिया आयरनमैन रहता है. तो वो 650 साइकिलिंग का जो प्रैक्टिस किया है उधर 180 के लिए अच्छा रहता है. कभी कभी उल्टा भी होता है, उधर जो करके आएगा तो 180 का वो प्रैक्टिस इधर अच्छा रहता है. और दोनों का टेरेन सेम है बिकॉज इट इज द हिली एरिया. सो यू हैव टू लाइक दिस, वी हैव टू क्लाइंब लाइक दैट पसरनी और द महाबलेश्वर घाट. देन वी गो इन बेलगाम एरिया, देन चोरला घाट, लॉट ऑफ घाट्स इन गोवा आल्सो यू हैव टू क्लाइंब. सो दैट हेल्प्स ओवर देयर, और इट हेल्प्स दैट मलेशिया हेल्प्स to climb it over here. So that is how. तो आपके फैमिली में ये पहले कभी रहा है किसी ने? I will say that this family and then my rural background. मेरा पूरा बचपन जो है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया में गया है. In and around that कोल्हापुर, कागल, निपानी, बेलगाम एरिया में. And I used to cycle to my college. Then घर और हाई स्कूल का distance used to be almost 2 kilometers. I used to walk. Then river swimming होता था, lake swimming होता था, नदी में कभी कभी यार हमारे वेल जो है उसमें होता था. तो उसके कारण क्या हो गया, तो पहले से ही जो बेस लगता है ना आयरनमैन के लिए वो उधर तैयार हो गया था. बट फॉर्मली फ्रॉम माई फैमिली नोबडी हैज़ डन इट. बट इन कोल्हापुर सिटी में से there are almost that Kolhapur city is called as a city of Ironman, and at present there are more than 50 Ironman who has finished from the Kolhapur. अच्छा, only in Kolhapur. Kolhapur. So from that you can call Kolhapur as a Ironman city of India. Oh. So वो basically क्या है, आपके बचपन में अगर you had a organic lifestyle and access to this type of the facilities, it gives you the desired fitness or the stamina required for
फिनिशिंग द कॉमरेड। इसके लिए आपको थोड़ा टेक्निक, स्विमिंग का टेक्निक है, यू हैव टू लर्न द फ्री स्टाइल। ये तो टेक्निक्स वगैरह तो हम अक्वायर करते हैं, ट्रेनिंग भी होता रहता है, लेकिन बेसिक क्या जरूरी है जो आगे चल के कोई आयरनमैन करना चाहे या ट्रायथलॉन करना चाहे, तो बेसिक क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप बाकी तो आप स्किल्स और ट्रेनिंग्स और उससे अक्वायर कर सकते हो। सो अभी अपना जो मेन सब्जेक्ट है तो फिटनेस है। तो यू हैव टू एक्वायर फिटनेस। सो व्हाट इज दैट फिटनेस व्हेन यू हैव टू एक्वायर? तो लास्ट 15 सालों में I have developed that one lifestyle called a fitness pyramid lifestyle. अच्छा. So I told you the health related, skill related fitness. So I combined those various skills and then qualities required to be fitness in a fitness pyramid. क्या skills हैं अगर आप? तो पहला है stamina at the base of the fitness. उसके ऊपर आता है endurance, उसके ऊपर आता है strength, उसके ऊपर आता है power, और at the end top there is a speed. तो आपको ये 5 क्वालिटीज एक्वायर करना है। स्टैमिना, तो स्टैमिना के लिए हिंदी में मुझे इतना अच्छा वर्ड वी कांट गेट इट। द स्टैमिना इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी मैनेजमेंट। तो आपका सी आई टोल्ड यू आयरनमैन में आपको 17 घंटा यू हैव टू बी ऑन द रोड। अगर आप डेक्कन क्लिफहैंगर करते यू हैव टू बी ऑलमोस्ट 32 आवर्स ऑन द रोड। ये अल्ट्रामैन जो है ये डबल ऑफ द आयरनमैन है। ये मैं ब्रिस्बेन में किया था, दिस इज ऑल्सो टफेस्ट वन। So this I did in Australia on that sunshine coast. There is one island called as Noosa, and in that you have to swim 10 kilometer in Pacific Ocean. उसके बाद 20 kilometer you have to do the cycling, and almost 85 kilometer you have to do the running. So ये जो है इसके लिए you are almost for the 36 hours. Of course with the 12 hours का windows, you are 36 hours on the road. To sustain those 36 hours on the road, or if you do that, I have done one ultra spice cycle race that starts from the Goa, you go to Uti and come back to Goa, it is almost 1850 kilometer. So उसके लिए I was almost 150 hours on the road. So sustain on the road for the longer duration, you need the energy. Of course. So that energy you have to manage it properly and organically, and that technique is called the stamina. अभी हम लोग बैठे हैं तो एक दिन के लिए हमें बैठने के लिए लगभग 1500 कैलोरी लगते हैं, तो उसको हम लोग BMR बोलते हैं। अगर मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँ रनिंग का तो मेरे को और अनदर 800 कैलोरी लगेगा, तो 1500 800 2300 हो गया। मैं अगर हॉस्पिटल में ऑफिस में काम करूँ 1 घंटे में मेरे को 50 कैलोरी लगता है, 10 आवर किया तो वो 500। तो मुझे मिनिमम एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये BMR, ये तीनों पकड़ेंगे तो मुझे 2800 कैलोरी लगेगा। तो वो दिन में मुझे 28 कैलोरी जाना चाहिए। तो वो 2800 कैलोरी का सोर्स क्या होना चाहिए? तो बैलेंस डाइट। तो उसमें क्या है कि 50% सोर्स ऑफ द कैलोरी शुड बी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, 30% शुड बी फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड द 20% फ्रॉम द फैट। वो जाना चाहिए। और उसी तरह से उस हिसाब से आपका वो डाइट ये करना चाहिए। और ये डाइट नो सप्लीमेंट्स, इट शुड बी ऑर्गेनिक, नो हाई GI, इट शुड बी द लो GI। यू शुड नॉट हैव द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, इंस्टेड यू शुड हैव अ सिंपल प्रोटीन्स। देन आपका जो ट्रांस फैट ये नहीं जाना चाहिए। उसके साथ अगर व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़, सो यू नीड टू रिकवर इट। तो रिकवरी के लिए आपके डाइट में देयर शुड बी लॉट ऑफ फाइबर, लॉट ऑफ मैग्नीशियम, वो आपको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। सो मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ योर एनर्जी इज कॉल्ड एज अ स्टैमिना। और स्टैमिना इज रिलेटेड विद व्हाट यू ईट, हाउ योर ब्लड शुगर इज देयर, हाउ मच गुड योर लीवर इज देयर, हाउ मच कॉम्पिटेंस योर किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आपका जो GI, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अगर अच्छी है तो आपका स्टैमिना अच्छा रहता है। तो आप दारू नहीं पी रहे, कुछ अभक्ष भक्ष नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है, स्टैमिना अच्छा बढ़ जाता है। और आपको विथ लिटिल बिट, मैंने देखा है कि कॉमरेड मैराथन मैं लगभग 10 घंटे में पूरा करता हूँ। सो 10 घंटे में 90 किलोमीटर मैं जब भाग रहा हूँ तो मुझे लगभग 1 घंटे के लिए 900 तो 9000 कैलोरी लगेगा।
सो 9000 कैलोरीज आएगा कहाँ से? तो उसमें से इनबिल्ट हमारे शरीर में लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन रहता ही है, मसल्स में 400 ग्राम रहता है, वो 500 ग्राम दोनों जो कार्ब्स का ग्लाइकोजन है उससे मुझे 2000 कैलोरी मिलेगा। लेकिन मेरे ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड है और मसल में ट्राइग्लिसराइड है उसका स्टोर बहुत अच्छा रहता है, दैट विल गिव मी द 50,000 कैलोरीज। मुझे लगने वाला है कितना, 50,000 मेरा सोर्स है बॉडी में और वो 2000 लगा 52,000 है, लगने वाला है 9000। बट उसमें जो ट्राइग्लिसराइड से जो कैलोरीज आता है उसको टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको बाहर से कुछ तो लेना पड़ता है। तो व्हाट आई डू स्पेशली, every hour I should get external source of say around about 50 to 60 gram of the sugar or the carbs. So when you are running Comrade, there are the aid stations, वहाँ पे बिस्किट्स रहते हैं, चॉकलेट्स रहते हैं, पोटैटोज है, केला रहता है, ऑरेंजेस रहते हैं, सो यू कैन टेक एनी ऑफ दैट विद दैट। सो देन इसमें अभी क्या होता है कि ओनली एनर्जी नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी। हाँ, मैं 1 घंटा बॉम्बे में जब भागता हूँ मेरा शरीर से 1 लीटर पानी चला जाता है, 5 ग्राम सॉल्ट चला जाता है। तो मुझे अगर रिफिलिंग करना, सो 10 घंटा रहना है तो 10 लीटर पानी पीना ही है। तो थ्रू आउट, सो 10 लीटर अभी पहला मैं 2 लीटर पिया, भागना है और फिर बाद में ऐसा नहीं। सो एवरी आवर आई हैव टू टेक सम सिप एंड अदर दैट, एंड देन नमक भी लेके मुझे क्रैम्प नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैमिना। Okay. So stamina is basically with how you train your digestive system, what you eat, and how that eating helps to store the energy. And then उसमें ये भी है कि आपका body fat metabolism में जाना चाहिए, because every time you can't take the sugar, no? Correct. And then खा नहीं पाओगे। every week, every hour, मैं आपको बोला वो डेक्कन क्लिफहैंगर, तो आपको 26 घंटा साइकिल चलाना है और हर घंटा आप सब कुछ तो ले रहे हैं, सो दैट वोंट हेल्प यू। सो योर बॉडी शुड गो ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट मेटाबॉलिज्म पे बॉडी ले जाने के लिए आपको स्टैमिना उसी तरीके से डेवलप करना है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेन यूर सेल्फ टू सप्लाई ऑर्गेनिकली एनर्जी टू योर एक्टिविटी। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, अगर आयरनमैन कर रहे हैं तो समझो कि मेरे को 16 घंटा लगने वाले, साइकिलिंग उसमें मेरा 6 घंटे का रहेगा। तो मैंने देखा है कई ऐसे इंटरनेशनल एथलीट्स इन आयरनमैन है और इंडियंस ऑल्सो, वो जेल मिलता है, एक जेल से आपको 100 कैलोरी मिलता है, तो वो साइकिल का बार रखते ना, उसमें ऐसा वो लगाते और एवरी हाफ एन आवर दे विल ड्रिंक और दे ईट दैट जेल। उसकी तरह से उनका वो 8 घंटा। हाँ, तो आई डोंट डू दैट। हाँ, उसके कारण क्या होता है कि यू आर गिविंग द केमिकल्स टू योर बॉडी। सम पीपल कॉल द न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे आर नॉट, सो दे आर द केमिकल्स एंड दोज केमिकल्स डिस्टर्ब योर स्टैमिना। अच्छा, सो स्टैमिना हैज टू बी बिल्ट ऑर्गेनिकली बाय सर्टेन होम्योस्टैटिक मेजर्स। ओके, ये मतलब आपकी क्या बोलते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एंड देन हाउ टू ईट एंड हाउ मच टू ईट, उसके तरीके से वो ये हो जाता है। फिजिकल तौर पे क्या एक्सरसाइजेस बढ़ते जाते हैं, इसके सो ये स्टैमिना हो गया। उसके बाद स्टैमिना इज रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो आपका स्टैमिना डेवलप करना है, मतलब आपका स्टमक और डाइजेस्टिव डेवलप करना है, मतलब लीवर भी डेवलप करना है, किडनी भी डेवलप करना है। देन सेकेंड वो फिटनेस पिरामिड में आता है, वो आई टोल्ड यू द एंड्योरेंस। सो एंड्योरेंस इज रिलेटेड टू स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट एंड लंग। अच्छा, हाँ, अभी हम लोग बैठे हैं तो आपका जो नाड़ी पल्स है, मेरा पल्स लगभग 60-72 रहेगा 1 मिनट में, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं फेफड़े से तो वो एक 12-15 रहेगा। तो दोनों का रेशो क्या हो गया, 1 मिनट में पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट रेशो हो गया 4:1, 104। मतलब सांस एक बार लिया तो मेरा नाड़ी 4 बार चलेगा। दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस रेशो आई हैव टू मेंटेन थ्रू आउट माई एक्टिविटीज़। मैं अभी भागनी चालू करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा हवा अंदर लेना पड़ेगा, तो मेरा पल्स भी बढ़ेगा। तो अभी 60 है और मैं एक मतलब किलोमीटर के लिए 6 मिनट ले रहा हूँ, तो मैं 6 मिनट में 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो मेरा पल्स रेट 60 से लगभग 150 तक जाएगा।
तो अभी मेरा पल्स रेट 150 गया तो उतना मेरा क्या होना चाहिए, 1:4 से रेस्पिरेशन बढ़ेगा, तो रेस्पिरेशन 60 तक जाएगा। तो 60 मतलब 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड, हर सेकंड मुझे एक बार हवा अंदर लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, टू मेंटेन दैट रेशियो, सो दैट आई वोंट गेट टायर्ड एंड आई विल फिनिश दिस रेस प्रॉपरली। सो द फिटनेस में ये लंग और हार्ट, ये दोनों का फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, और तो उसके सारे लिए जो एक्सरसाइजेज या सारा जो है वो लंग्स और हार्ट को ट्रेन करना है। तो उसमें क्या है कि वो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसको VO2 मैक्स बोलते हैं। तो मिनिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम कैलोरी प्रोडक्शन। बाकी अभी ये हार्ट का और लंग का क्या काम है, हार्ट ब्लड पंप करेगा, लंग क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन डालेगा, और ये सब मसल में जाना चाहिए, पैर के सब के इधर, और ये वो मसल में वो ऑक्सीजन जाके उधर वो एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। करेक्ट। सो इसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, और इसके लिए मिनिमम ऑक्सीजन लेके मैक्सिमम कैलोरीज प्रोडक्शन करना है, तो उसको हम लोग एंड्योरेंस बोलते हैं। ओके। तो VO2 मैक्स वो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में या कोई भी ऐसा फिटनेस सेंटर में जाएंगे तो समझ जाता है। अभी मेरा यूजुअली और द नॉर्मल आदमी का VO2 मैक्स एक 50 के, अभी जैसा मैं रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट बोला वैसा VO2 मैक्स एक 50 के लगभग होना चाहिए। उतना रहेगा, आप आराम से आपका ये फिटनेस बढ़ता रहता है। ये हो गया एंड्योरेंस। तीसरा आ गया स्ट्रेंथ। अभी हमने पहला देखा स्टैमिना इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड्योरेंस इज रिलेटेड टू द लंग्स एंड हार्ट। लाइकवाइज द स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी में 672 मसल्स हैं और 750 सेल्स है वो मसल के, और एवरी सेल शुड बी स्ट्रांग इनफ। तो आपको क्या है कि मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी के लगभग एक 40 मसल्स विल बी एक्टिवेटेड। साइकिलिंग कर रहा हूँ 50 एक्टिवेट हो जाएंगे, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ 30 हो गया। अभी इसमें कॉमन भी है, तो लगभग आयरन मैन में आपके 100 मसल्स एक्टिवेट होते हैं। ओके। तो उनका ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो अभी आयरन मैन में मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, अभी ओशन में स्विमिंग करना है तो वेव्स रहते हैं, करंट्स रहते हैं, तो आपको साइटिंग आगे देखना पड़ता है, तो यू हैव टू यूज द स्नेक मसल्स, उसका भी एक्सरसाइज आप शीर्षासन करेंगे तो इसका अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है। सो देन यू हैव टू यूज दैट स्ट्रोक ना, उसके लिए देन ग्लाइड करना है, द किकिंग करना है। साइकिलिंग में व्हेन यू आर साइकिलिंग दोज देयर वेरियस स्ट्रोक्स आल्सो। देन आपको जब वी कॉल इट ए हेड विंड, सामने से विंड आ रहा है 20-25 किलोमीटर पर आवर आता है, तो मैंने सबसे टफेस्ट जो विंड वाला किया था दैट वाज इन लुई आयरन मैन। वहाँ पे 30-40 किलोमीटर पर आवर विंड था, तो आप कितना भी साइकिल चलाए आगे जाता ही नहीं था। स्पीड यूज्ड टू बी 15-20 kilometer per hour, not more than that. And so then when you are climbing the hills in like Malaysia or the Deccan Cliffhanger, there also that hill climbing, that technique you have to develop. For that you need the strength. Correct. So that strength is nothing but training your muscles and conditioning them to recruit themselves to perform that synchronized activity. Okay. वो स्ट्रेंथ में आता है, तो मसल्स के वजह में। देन आ गया पावर। अभी स्ट्रेंथ इज व्हाट, इज रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज द पावर? द पावर इज अगेन द माइंड गेम। योर ब्रेन विल यूज योर स्ट्रेंथ टू क्लाइम द हिल्स और टू रन फास्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू द पावर। सो द पावर क्या है कि रेट ऑफ डूइंग द वर्क, मतलब कम समय में ज़्यादा अच्छा काम करना है, कि ज़्यादा एक्टिविटी करना है और ज़्यादा माइलेज लेना है। एंड द स्पीड एवरीबडी नोज, कितना फास्ट भाग सकते हो वैसा। सो इन आयरन मैन में और इन डे टू डे लाइफ स्टाइल, इफ यू यूज दिस 5 strategies related to fitness, developing your stamina, acquiring endurance, increasing your strength, then that skill related to the power and the speed, if you develop, that you can increase speed or that power you can increase with the managing your the cadence, stride in running or strokes in swimming, in the cycling also. So likewise, fitness is related to making your body
ऑर्गन्स फिट। हाँ तो इसमें हम लोग स्टमक डाइजेस्ट सिस्टम फिट करते हैं, किडनी को अच्छा करते हैं, देन वी आर डूइंग विथ लंग्स एंड heart, then we are doing it with the muscles, then we are doing it with the brain. And because all these things what happens, आपका एजिंग प्रोलॉन्ग हो जाता है, लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, आपका ये एक्टिविटी करने से ही आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है, एंड देन यू ऑलवेज यू नो एंजॉय लाइफ. So that is how is a fitness pyramid. So and that because I'm living that lifestyle, my every event I can enjoy and I can perform those events within time easily without getting tired and recovering and becoming myself ready for the next race. So this is my fundas related to the fitness, and I call it as a fitness pyramid. So it takes everything. एंड क्या होता है ये करने के कारण आप इतना मतलब क्या होता है, यू गेट टायर्ड. रात को अगर आप बेड पे गए इमीडिएटली यू विल हैव अ साउंड स्लीप, तो अच्छी नींद भी आ जाए, अच्छी नींद आती एंड अनडिस्टर्ब. एंड बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, उसमें से फील गुड फैक्टर जो हार्मोन्स रहते हैं ना, फील गुड हार्मोन्स, वो सिक्रेट हो जाते हैं. तो आपके लिए उसके लिए नींद की दवा लेने की ज़रूरत नहीं, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल का दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके कारण कोई भी अगर इंजरी भी हो गया तो इट हील्स. आपका विटामिन डी का डिफिशिएंसी नहीं आएगा, B12 का डिफिशिएंसी नहीं आएगा, एनीमिया कभी नहीं होगा, प्रोवाइडेड यू हैड दिस द बैलेंस थिंग. ओके, लाइक दैट. ओके. आपका पहला आयरनमैन का एडवेंचर कौन सा था? हाफ आयरनमैन के लिए मैंने केंटिंग, दैट इज इन ताइवान, आई डिड दैट. एंड फुल आयरनमैन बसल्टन नियर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया था. अच्छा. दोनों वेर वेरी मेमोरेबल. एंड एक हाफ था विच आई फिनिश्ड इन ऑलमोस्ट 7 आवर्स, और दूसरा था वो फुल था, मुझे 13.5 घंटे लगे थे. तो उसकी तैयारी आपने कितनी की थी, मतलब कितना वक्त लगा था, क्या क्या तैयारी की थी जब पहला आयरनमैन आप? एज आई टोल्ड यू ना, तैयारी ऐसा खास उसके लिए कुछ नहीं था आपने जब किया. हाँ, तो आई जस्ट टोल्ड यू ना कि इवन द पहला किया तभी भी मेरा साइकिलिंग का प्रैक्टिस और रनिंग का तो होता ही था, और स्विमिंग के लिए हम लोग इधर शिवाजी पार्क में हमारा महात्मा गांधी स्विमिंग पूल है, उसमें करते. लेकिन ये तीनों जब करने होते एक टाइम लिमिट में करना होता है, टाइम लिमिट में. तो वो टाइम लिमिट का आपका वो था बिकॉज मेरा मैराथन का टाइमिंग यूजुअली 4 घंटा 4.25 घंटे का है. स्विमिंग का टाइमिंग 1 घंटे में मेरा 2 किलोमीटर तक होता ही है. एंड साइकिलिंग आवरली आई डू 25 to 30 किलोमीटर. तो दिस इज इन विद इन द पैरामीटर्स. तो पर जब ये इवेंट होता है कोई भी आयरनमैन का या ट्रायथलॉन का, तो उसके पहले आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं? तो कोई भी रेस करने की माय ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ माय को एथलीट्स दे कॉल मी एज अ वाइज मैन. सो इट इज़ बिकॉज वाई आई हैड माई डिफरेंट अप्रोच कि कोई भी रेस, मतलब आयरनमैन रहने दो, द डेक्कन क्लिफहैंगर रहने दो, या एनी अदर इवेंट लाइक द अल्ट्रा मैराथन और कॉमरेड्स. सो माई स्ट्रैटेजी लाइक दिस, रेस के पहले 3 महीने में 10 टाइम्स ऑफ दैट डिस्टेंस आई शुड प्रैक्टिस. अभी जून महीने में कॉमरेड्स है, तो उसके लिए 90 किलोमीटर का है वो, तो 3 महीने पहले, दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, आई शुड डू 900 किलोमीटर ऑफ अ प्रैक्टिस. तो हर महीना 300 किलोमीटर. सो देन अगेन विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रेस, वो ध्यान में रख के वो 900 किलोमीटर करना. एंड सो दैट गिव्स यू द व्हाट यू कॉल द you can strategize it mentally. Because ये जो इवेंट्स है, अल्ट्रा इवेंट्स और द एंड्योरेंस इवेंट्स, तो उसमें आपका शरीर के साथ आपका दिमाग भी बहुत अच्छा होना चाहिए. हाँ, तो ये दिमाग मेंटल बल के लिए आप क्या करते हैं? मेंटल बल के लिए एज आई टोल्ड यू, सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू मेंटली वेरी एक्टिव, यू शुड हैव अ साउंड स्लीप. Okay. 6 to 7 hours per day you have to have a sound sleep. That is one thing. Second thing, you have to learn to handle the stress. So ये क्या रहता है, ये रेस में it is always competitive, no? So you just want to improve your own timing previous either
or you want to be the first in your age category, Ironman में. हाँ. इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, we stretch ourselves to lost. तो वो नहीं करना है. तो मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि दैट अगेन द प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा. एक घंटे में ऐसा टेरेन है, इतना साइकिलिंग करना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है. देन आपका कैलोरी है, जस्ट टोल्ड यू ना, एनर्जी मैनेजमेंट. हाँ. तो बिकॉज एक स्विमिंग होने के बाद साइकिलिंग करें, साइकिलिंग के बाद रनिंग करना है. तो साइकिलिंग अगर 6 घंटे में आपने 180 किया तो रिमेनिंग 42 किलोमीटर आपको भागना है. तो आई यूजुअली कॉल दिस स्विमिंग एज अ स्लीपिंग because it is the easiest part. So you are sleeping only in the water. Cycling is nothing but like a sitting, and running is nothing but like a walking or the standing. So when I am managing all these 3 activities, so mental में I just don't get my stressed. I convince my brain that the swimming is the easiest thing because I get opportunity to sleep. Cycling is nothing but I get opportunity to sit. And the running is the only thing where I have to use my energy more or the body with the full speed. So there also, if I get tired, I don't hesitate to walk. So conservation of physical and mental energy and using it is the planning of the correct strategy. And so that is again it is called the resilience. हाँ. Resilience is again important. Stress नहीं लेना है. And the mental preparation करना है, as I told you, नींद अच्छी होना है. तो यूजुअली व्हाट हैपन, सपोज संडे में मेरा रेस है, सैटरडे नाइट कितना भी कोशिश करो नींद नहीं आएगा. तो व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, आई शुड हैव अ साउंड स्लीप ऑन अ फ्राइडे. देन मेरा ज़्यादा खाना जो है ना, दैट व्हाट यू कॉल द फुल मील शुड बी ऑन द फ्राइडे नाइट. आई शुडंट ईट दैट मच ऑन अ सैटरडे नाइट और द सैटरडे डे, बट आई शुड हाइड्रेट प्रॉपरली. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू लर्न टू टेक्निक to manage your stamina, that is energy. Then maintain your VO2 max. Then maintain your strength. Whenever it is required, you have to use the power as well as the speed judiciously. So the fitness pyramid का जो technique है, so that itself has helped me a lot to finish the every races. और जब आप कर रहे होते, इवेंट में होते हैं, Ironman प्रोसेस में होते, कंप्लीट कर रहे होते, तो उस समय आपको हाइड्रेट करना पड़ता है या एक्स्ट्रा कुछ लेना ही पड़ता है. दैट इज व्हाट, सी एज आई टोल्ड यू, मैं स्विमिंग दैट रनिंग करे साइकिलिंग, आवरली मेरा 1 लीटर पानी जाता ही है, स्वेटिंग होता ही है, 5 ग्राम नमक जाता ही है. सो आई सी दैट 1 लीटर वाटर एंड द 5 ग्राम salt is taken from the aid stations. So aid stations, they had a lot of coke, then they had salted potatoes, and then sometime you get that isotonic this one of the drink they provide. It is isotonic, is equivalent to the replacement of the body fluid. So using that it gives you the very good thing. And I never use supplements. You don't require because recovery supplements से अच्छी नहीं होती है. अच्छा. Recovery के लिए you have to use organic source. Okay. And another important thing which I want to tell, because of this fitness pyramid technique, I told you that I had developed the capacity to take my body on the fat metabolism. Acha. Yeah. So after 2 hours in any race, my body goes on a fat metabolism. Because of fat metabolism, what happens? So the calorie requirement per hour का जो 900 है, so internal आएगा आधा, external उतना लेना है. But if body goes on the fat metabolism, पूरा का पूरा आपको internal हो सकता है, बाहर से कुछ लेना ही नहीं पड़ता है. And that happened last year in my 10th Comrade. 2023 का मेरा 90 किलोमीटर का जो Comrade था, मैंने बाहर से मुझे एक्स्ट्रा कैलोरी जो रहता है ना, एज आई टोल्ड यू, हाफ तो लेना पड़ेगा, कुछ नहीं लिया था. The only water and the isotonic whatever was available on the aid stations, that was more than enough to finish the Comrade. So likewise, managing the available resources on the route and your mental planning. So कब कहाँ पानी लेना है, कब कहाँ स्पीड बढ़ाना है, when you have to be strong, उसका और रेकी I usually do.
और अब ये इतना प्लानिंग के बाद भी हम्म, कुछ एक एडवेंचर्स तो होते ही रहते हैं ये वो तो रेस करते वक्त। हाँ तो ऐसे कोई एडवेंचर्स अगर शेयर हाँ, बहुत करेंगे बार तो ऐसा हुआ है। मेरा पहला ही जो हाफ आयरन मैन था ना हाँ कैंटिंग का, हाँ ताइवान में, वो टाइम पे क्या हुआ था, आवर स्विम वाज इन साउथ चाइना सी, हाँ but the previous day there was a storm or the typhoon what we call, ओके so they cancelled the swim. Instead they asked us to run for 1 hour. हाँ After that our cycling started, and on that day, because of a typhoon, the next day whole day it was raining. So when we were cycling it was raining, so the road was very slippery. At one end when you have to take the turn, एक टर्न होता है जहाँ yeah, पे yeah, so that at that turn, just those who were riding ahead of me, say 50-60 meter, they slipped and then fell on each other. मैं जाके उनके ऊपर गिरा और मेरे पीछे लगभग एक 5-6 साइकिलिस्ट आए और वो मेरे ऊपर. सो दैट वाज अ पाइल ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10. अरे बाप रे हाँ, and then again in Ironman that support, medical support is very good. Immediately the volunteers came, they lifted us, separated the vehicles, we were taken into the ambulance, taken to the hospital. Immediately X-rays were taken out, हाँ and those who had the injuries and the fractures, they were not allowed to continue. Those who would not have, they were allowed. And I was one of the lucky. So they gave me the cycle, took me back to the place where Track. we were fell down. Then I finished my. That was one of the good things which I remember. तो मतलब बीच में तो लगा होगा कि अरे मेरे शायद छूट गया लेकिन फिर Yeah. luckily Then again, in that whole process, I lost almost half an hour. They are not given me that much timing, but half Ironman you have to finish in 9 hours. And then here I was able to finish in say around 6:30. अगर नहीं होता सब 6 भी मेरा हो जाता था. Same thing happened with that Busselton, my first full Ironman in Australia. So the swim was in Indian Ocean, and Busselton has a jetty which is almost 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर ऐसा समुद्र में जाते इंडियन ओशन में, वो जेटी है. और द स्विम वॉज अराउंड दैट जेटी. हम लोग को तैरना था. हम लोग जाते समय अंदर सी में जाते समय इट वॉज वेरी ईजी, बट वेन वी आर कमिंग बैक सडनली देर वॉज अ लॉट ऑफ वायलेंट वेव्स, एंड दोज वेव्स वे आर नॉट अलाउिंग यू टू स्विम फास्ट. जितना आप आगे जाते थे एक वेव आएगी उतना पीछे आते थे. So some of the volunteers and then lifeguards who were monitoring this whole race, local yeah, so they told me that ki don't jump on the waves, हाँ. just go below the waves, and that helped me and then I enjoyed the remaining swim. So you तो learn so many. ऐसे कुछ टेक्निक्स आपको अडाप्ट करने पड़ते हैं. Yeah. जैसे आप वहाँ के कंडीशंस क्या condition. So this thing again, that when I did this Ultraman, you have to swim 10 kilometers in Pacific Ocean, and usually if you wear the wetsuit, आपका ये performance 30% improves with the wetsuit. अच्छा. Yeah. So unfortunately that time when I flew from Mumbai to Brisbane, I forgot my wetsuit. आप भूल ही गए. पैक किया था बट गड़बड़ में घर से उधर जाने तक मैं आई जस्ट फॉरगॉट इट. सो माय वाइफ वैशाली सी टोल्ड माय क्रू चीफ दीपक राज इन ब्रिस्बेन टू अरेंज माय साइज वेट सूट्स इन ब्रिस्बेन, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड 2, बट अगेन नन वाज दैट कंफर्टेबल टू मी. एंड मिडवे while that swimming, after say around about 1 kilometer swim, I just removed the wetsuit, gave back to my paddler. Ironman, Ultraman में क्या होता है, they assign one paddler to you to guide you into the water, and I gave that my swimsuit to the paddler, and the remaining almost 9 kilometers I swam without wetsuit. And yeah, but it took me longer time. Usually I finish 10 kilometers swim in 3.5 or the 4 hours, but here I took more than 5 hours. So that was a loss. But again, I learned a lot of things that unless and until you use your own, this is sports techniques or yeah, decisions this, उस समय के जो
So many times what happens, you get so much excited and then you do silly mistakes. तो मैं ये भी पूछने वाला था, जो मेरे दिमाग में कब से चल रहा है कि एंजाइटी होती होगी ये सब करते समय, तो एंजाइटी को कैसे मैनेज करते हैं? वो दैट इज व्हाट ना, सो वो एंजाइटी ये स्विम के टाइम भी है, सो दे अलाउ यू टू डू द प्रैक्टिस स्विम बिफोर द स्टार्ट. So start line is usually in the ocean, almost 100 meters from the seashore, or in that distance seashore to the start line they allow you to do the practice swim. And I was doing that, and I was wearing my swim goggles, and swim goggles रहते ना वो पहने हुए थे, और ऐसा जब प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से मैंने स्विम गॉगल इसमें आँख के ऊपर रखने के बजाय हेड पे रखे थे, और वो भूल गया. एक वेव आ गई, वो उड़ गए. तो मेरे पास स्विम गॉगल नहीं थे, तो फिर मैं वो पानी से बाहर आया एंड देन आस्क्ड फॉर द न्यू स्विम गॉगल. सो लकीली माय क्रू मेंबर्स वेर देयर एंड देन दे प्रोक्यूर्ड मी एंड देन आई वोर दो स्विम गॉगल्स. So that happened only because of the anxiety. And but this is human behavior जो होता है वो तो होता ही रहता है. तो आप अभी ना एक क्यूरियोसिटी लेवल ऐसा है कि क्या कोई भी सामान्य आदमी ये कर सकता है? क्यों नहीं. मैं तो कोई भी मेरे को देखेगा तो बोलेगा नहीं कि इसने आयरन किया है. सो माय फिजिक इज नॉट लाइक दैट ना. आयरन मैन ऐसा वी शेपेड बॉडी स्लिम होना चाहिए, नहीं है. आई एम ऑलवेज नाउ आल्सो आई एम ऑलमोस्ट 90 kg प्लस. So my weight used to be above 90 kg होके भी I was able to do only because of that fitness pyramid style. So anybody who can adapt suitable lifestyle so can do that. तो ये इंडिविजुअल तरीका होता है अडेप्ट करने का, अपने अपने क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म या अपना जो you have to train your body to sustain the difficulties or the sustain the stress. The physical stress में ज़्यादा है ना, वो sustain करने के लिए body को train करना पड़ता है. Moreover you need a family support. आपका mentor or the trainer you should have a good friends. Then financially you should be sound. Because one Ironman का registration fee itself is a 50,000 you can say around about $800 to $900. हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं सवाल था मेरा कि इसमें आर्थिक खर्चा कितना होता है. एक आयरनमैन के लिए रजिस्ट्रेशन इज ओनली $800 to $900, so that goes around 60,000. Then if you are the cheapest Ironman which I did is Malaysia, because Malaysia का एयर फेयर आने जाने का इट इज समवेयर अराउंड 30-40,000. अच्छा, इसमें कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता है या कुछ हो सकता है. कभी कभी क्या होते हैं, कोई कंपनी, अभी मैंने देखा है बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इन्फोसिस में काम करते हैं या TCS में काम करते हैं, तो कंपनी इन्फोसिस का कंपनी ने मेरे 2-3 फ्रेंड को ये किया है, स्पॉन्सर किया है. सो द कंपनी स्पॉन्सर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर डज एनीथिंग एल्स, एंड यू शुडंट एक्सपेक्ट ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट. इट इज नॉट अ व्हाट यू कैन कॉल एज अ कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल स्पोर्ट where these competitions are organized like this. Olympic में भी triathlon है, but it is called the Olympic triathlon. उसके लिए government gives the funds and all that. But बाकी सारे जितने हैं आपको खुद को वो मैनेज करना पड़ता है. और एक आयरनमैन करोगे तो लगभग if it is in Asia nearby India you will be spending 1.5 lakh. But if it is in Europe you are going to spend 3 lakhs. Go to US it goes around 3.5 lakhs. So like that. Okay. So it is very expensive sports also. The only thing is that I like this because instead of spending on the hospital expenditure, you spend that much money on these sports. Your disease free like that. हाँ, तो मतलब पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो आप हेल्थ पर आप मेडिसिन और हॉस्पिटल. और कोई लोग ऐसा देखो सिगरेट पीते, दारू पीते, they spend lot of things on things which they should not have. So with this what happens, you get disciplined also. So because you are organized, आपका फोकस ही अलग. हाँ, this year मुझे ये करना है, आपका फोकस हो जाता है. You become organized, you become disciplined. Your lifestyle is a good, and because of that what happens, you can streamline everything. मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि पैसे के कारण, if you had a will, पैसे के कारण आपको कुछ इतनी तकलीफ हो जाएगी.
I have seen the constables from the Mumbai police department also have Doing finished this. 2 2 3 3 Ironman with the support from their friends and on their own. तो इसका So मतलब हाँ, ये भी दिखता है कि पैशन भी बहुत ज़रूरी है। पैशन तो है ही। और when इतना पैसा खर्च कर रहे हो, हाँ so then you want to finish it ना, you हाँ want to see आपका performance becomes mandatory if you are spending on your own. हाँ अगर समझो कोई somebody is going to sponsor you, तो परफॉर्मेंस इतना मैंडेटरी नहीं है unless and until it is a competitive sport. हाँ, तो ये भी है कि अब इतना अपने पे खर्चा हो रहा है, तो देन एक वो होता है कि भाई इसको है ना जीतना है, जो भी अचीव करना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपना मोर एस्पिरेशनल आल्सो। हाँ कि मैंने ये किया है, दैट गिव्स द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दैट सेंस ऑफ द अचीवमेंट। बिकॉज आई टोल्ड यू, भारत का 140 करोड़ पब्लिक में बाय द 23 दिसंबर द नंबर ऑफ आयरन वाज ओनली 5000। ये अल्ट्रामैन किए हुए लगभग 25 या 26 लोग रहेंगे भारत में। तो सो दैट इज अगेन द यूनिक स्टेटस यू आर हैविंग, नो, लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद जब आपका आयरन मैन या अल्ट्रामैन जब होता है, तो आपकी बॉडी बहुत मतलब करेक्ट ओवर यूज्ड होती है, डैमेज होती है, तो उसके बाद कोई बॉडी रिपेयर रिकवरी का कोई प्रोसेस वो क्या होता है, कैसा होता है? या सो व्हाट आई कॉल, एज आई टोल्ड यू नो, मेरा क्या रहता है, साल में एक साइकिल रेस रहता है, 2-3 आयरन रहता है, 3-4 मैराथन और 2-3 अल्ट्रा मैराथन, एक स्विमैथन। तो उसका ईयर का कैलेंडर फिक्स रहता है, जो भी आपके पास तारीख है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू प्लान इट। तो मुंबई मैराथन में भाग रहा हूँ, टाटा अल्ट्रा कर रहा हूँ लोनावड़ा का, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर माई ट्रेनिंग टू द दरबान का वो आयरन, ये जो है ना कॉमरेड्स, उसके लिए। देन व्हेन आई एम ट्रेनिंग फॉर द दिस डेक्कन क्लिफ हैंगर, it is useful for my training of Ironman cycling. Correct. If I am doing Ironman cycling, it is useful for my cyclothon. When मैं स्विमाथन करता हूँ, वो भी मेरे को Ironman के लिए यूज हो जाता है। मैराथन भी जो करता हूँ, वो Ironman के लिए यूज हो, like that. So you can club it together. So the one race should be considered as a practice for the another, and then there is a sufficient time. If you are organizing it judicially, it is good. मेरे बारे में एक ऐसा है, लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, दरबान हाफ आयरनमैन ए संडे हो गया, और द नेक्स्ट संडे वाज अ कॉमरेड आयरनमैन, एंड दैट टू माय द 10th in the history of the comrades for the green number. Nobody has been done that, nobody takes the chance, no. So एक वीक पहले आप बड़ा इवेंट है, मतलब 10 घंटे में वो कॉमरेड पूरा करना है, और उसके पहले आप 10 घंटे का वो आयरनमैन कर रहे हो, जस्ट 7 days बिफोर। देन रिकवरी होना चाहिए, फिर उसमें जाना चाहिए। सो आई डिड दैट लास्ट ईयर। सो मेरे पास 2 मेडल्स थे, एक दरबान का आयरनमैन का, और दरबान में जो हुआ कॉमरेड्स का। उसके पहले भी मैंने बोला ना आपको, ये नुसा में मैंने अल्ट्रामैन किया था। 15 दिन के बाद मैंने कॉमरेड किया था वो साल में, 2017 में। 2018 में हमने अमेरिका में 3 आयरनमैन, 1 शिकागो इंटरनेशनल मैराथन और 2 मलेशिया और 2 साइकिल, ऐसा 70 दिन में 7 बड़े इवेंट किए थे। तो ये इवेंट के बाद आपको कोई डॉक्टर कंसल्टेंट करना पड़ता है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है? इतना तो आई नेवर, आपको अभी मालूम होगा। ओनली थिंग इज दैट तो रेस्टिंग एंड द स्ट्रेचिंग इज इम्पोर्टेंट। देन समटाइम यू नीड टू टेक अ मसाज, सो दैट डीप टिश्यू मसाज इज कॉल्ड, इट विल रिमूव दैट लैक्टिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड इन द मसल्स, वो भी करना पड़ता है। ओके, सो यू लेट डू दैट फॉर 3 to 4 times, ट्वाइस म्हणजे once in a 2 month, that is necessary. ओके। और अभी मतलब पिछले साल करेक्ट हमने एक बहुत so that was very unfortunate. I had gone for the Ladakh Himalayan cycle race, and before the race I was training myself and तो लद्दाख में आप पहली बार करने वाले थे? नहीं, उसके पहले लद्दाख में से वो हिल का और दैट व्हाट यू कॉल द टेरेन, टेरेन वाला मैंने भूटान में किया था।
अच्छा। भूटान में एक भुगतान करके चाइना बॉर्डर और भूटान का बॉर्डर पे एक टाउन है, हाँ। वहाँ से यू साइकिल ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर टू द कैपिटल सिटी ऑफ Bhutan, that is Thimphu. ओके। So Bumtang to Thimphu, that was a cycle race. हाँ। So that I have participated and वहाँ पे इससे भी कम हवा थी, ऑक्सीजन था. अच्छा। I was able to do that. So that is why I was confident enough I can finish it. So, but before the race, when I was acclimatizing myself, so one day with another cyclist, we went from Leh to Pattar Saif. That is one of the almost around 50 kilometer away from Leh. हाँ। It's a गुरुद्वारा है. हाँ। वहाँ तक जाके वापस आए. So during that race, or that not race, that practice thing, I suffered from what we call as a high altitude mountain sickness. So what is that high altitude mountain sickness? वहाँ पे हवा कम होती है. हाँ। So your body needs more oxygen. करेक्ट। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. हम्म। So then you get the heart issue. So that type of the because of this less oxygen, then because of that high altitude mountain sickness, I suffered from myocardial infarction. In common language, it is called the heart attack. But again, I recovered very this thing. But then next day I went to hospital to procure that fitness certificate. एंड वहाँ पे जहाँ का जो फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाली जो रूम और वहाँ पे जो डॉक्टर देवर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे. तो आई डिसाइडेड टू गो टू द इमरजेंसी और हम लोग इमरजेंसी में गए टू गेट दैट सर्टिफिकेट. सो डॉक्टर्स वर देयर जस्ट वांटेड टू टेस्ट माय पल्स एंड दे टुक द ECG. एंड व्हेन दे टुक द ECG दैट शोड द symptoms of myocardial infarction. So then they denied to give me the fitness certificate and they immediately asked me to get hospitalized. And then I was thrombolized with streptokinase, this thing. And then I was काफ़ी good enough. I recovered also. And I was confident enough that I can finish it also. But because certificate was not they were not giving the fitness certificate, I flew back to Mumbai. And then because it was a cardiac episode, we showed it to one of my friend is a cardiac surgeon, Dr. Ajay Zogule. I told him, so he said that no, you have to do that PCI, that is percutaneous intervention, that is called the angiography. आपको करना है. तो हमने ग्लोबल में डॉक्टर प्रवीण कुलकर्णी ने किया तो उसमें कुछ ऐसा ब्लॉक वगैरह निकला नहीं, बट देयर वाज अ डैमेज टू द मायोकार्डियम. सो उन्होंने स्टेंट वगैरह ये किया. देन हम लोग घर आए. तो घर आने के बाद क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दैट मायोकार्डियल इन्फैक्ट क्लॉट तैयार हुआ था, बट इट वाज नॉट विजिबल इन द एंजियोग्राफी. और यहाँ घर आके आई डेवलप द स्ट्रोक. ओके. देन बिकॉज ऑफ स्ट्रोक अगेन आई वाज रीएडमिटेड टू ग्लोबल हॉस्पिटल. वहाँ पे व्हेन आई वाज इन अ न्यूरोलॉजिकल ICU, माय हार्ट वेंट इनटू द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया or that fibrillation. Because of that, I went into the cardiac arrest. Because of that, there was a heart failure. And I want to mention here, my heart was stopped continuously for the 55 minutes. World record is that of 70 minutes. One of the British footballer, when he was playing the football match in London, he just collapsed on the ground. And immediately he was taken to the hospital. And in that he survived that cardiac arrest for the 70 minutes. Mine was a 55 minutes. But what after that, because of the efforts and other things, or my luck also, I came back. But throughout the night, अच्छा, ये रिकॉर्ड आपने नहीं तोड़ा. नहीं उसका नहीं रिकॉर्ड. But उसके बाद see that Bhupinder Singh was my intensivist in this. So somehow he was more the emotional, because I had visited that Gurudwara, Pattar Saif, and on that way I had developed this episode. So he was bent upon that कि somehow that my cardiac arrest should not get repeated. But it was getting I was getting the attacks of the ventricular tachycardia fibrillation, and it was resulting into arrest also.
even after 55 minutes. So every 15 minutes they used to give me the shock, that is called a DC shock. My heart used to start. Another in 15-20 minutes it used to go back. Oh. And so that whole night, and then they counted cumulatively, that was another 180 minutes. And that 55 minutes, totally intermittently my heart was stopped 230 minutes. And then the heart has stopped, so then the myocardium doesn't get the oxygen, it is almost dead. So but somehow various medical emergency treatments and the procedures were done. That temporary pacemaker was given, ganglion block was given, all those inotropic support was given, and then I was able to come back, and I survived to tell the story. So after that, then last around 6 months I am undergoing what you call the ventricular remodeling. So अभी ventricle तो मेरा बहुत खराब हुआ है, damaged है. But again, many people ask, with this level of the fitness, why this happened? So this happened only because of a less oxygen. अगर ऑक्सीजन लेवल बराबर होती, और मेरा मिस्टेक क्या था कि जब मुझे लगा कि ये ऐसा हो रहा है, तो आई शुड हैव गॉन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, गेट एडमिटेड, then I should have immediately flown back either to Delhi or the Mumbai, get that PCI. Then what has happened? So this is called the STEMI. That in ECG there is one ST wave, ST elevated myocardial infarction. So if it is treated within 30 minutes, then only your heart will remain strong. But in my case it was 24 hours, and so that is why heart के जितने भी डिसीज है वो मुझे 48 आवर्स में हो गया. हार्ट अटैक हो गया, देन इसीमिया हो गया, स्ट्रोक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, पीवीसी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हार्ट फेल्यूर, ये सब हो गया. बट आई वॉज एबल टू सस्टेन दिस बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस. आई टोल्ड यू द एंड्योरेंस लेवल. सो बिकॉज ऑफ दैट एंड्योरेंस लेवल माई वाइटल्स वेर वेरी स्ट्रांग. मतलब अभी हृदय को ऑक्सीजन इतना नहीं मिला है, बट my lungs were strong enough. Because of that all fitness pyramid, brain was also very active. Brain में stroke आके भी that I got recovered very fast. ये 48 घंटे में हृदय के जितने भी बीमारियां होती है, I suffered. And वो मतलब ट्रीटमेंट के जितने भी तरीके हैं अवेलेबल, all those inotropic procedures, the chemical ganglion block, DCs, everything was given to me, and by the God's grace, and then dua and your endurance, yeah, and your training, and your whatever, correct. दवा के साथ दुआ काम आई, and सही then, without having any damage to other vitals. मेरा वो कार्डियक जो मायोकार्डियम बोलते हैं ना, हृदय का जो मसल, वो पूरा खराब हुआ है. बट दैट हैज नॉट अफेक्टेड एनी अदर ऑर्गन. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रोक आ गया ना तो पैरालिसिस हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू मूव, देन आपका किडनी डैमेज हो जाता है, देन आपका लीवर ये होता है. ये कुछ नहीं हो गया. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ, एज आई टोल्ड यू, वो फिटनेस पिरामिड के जो 5 फैक्टर्स है, स्टेमिना के कारण मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर एंड द किडनी हैज बीन वेरी स्ट्रांग. इट्स ऑर्गेनिक. इसीलिए हमने ये लकड़े का रखा है, you know, so we can touch it, and we can really, I mean, you are blessed. Correct. और ये कमाल है, मतलब ये मैजिक है. और मेरे ख्याल से यही होगा कि शायद आपका अंदर का जो मानसिक बल होता है, वो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी वही बोल रहे हैं, सी माय वाइफ, शी वाज टेलिंग दैट एवरीबॉडी वाज वरीड. माय सन वाज इन वैंकूवर, सो शी टोल्ड हिम टू इमीडिएटली टू लीव फॉर इंडिया. ही लेफ्ट. And then he came to, because the flight was from the Delhi to Mumbai, so his flight landed in Delhi. So that time I was in ventricular tachycardia and fibrillation. So as far as the prognosis was very poor, so that time she requested doctors, till my son come, I should kept alive. So that was the situation, but somehow it was possible to come back. So it is again, I told you कि along with the fitness or the dawa, it was dua also
which helped me a lot. और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का ये भी सुना है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी इतनी दुआ और देयर प्रेयर्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। ये तो कहते हैं ना कि फिर आपका जो आपने जो कर्म इतने किए हुए हैं तो उसका फल भी है। So and after your that, boy has gone back happily, है ना? Correct. So after that, ये होने के बाद, discharge होने के बाद, then for the last year and about 4 to 5 months, we are concentrating more on the rehabilitation. So अभी being a doctor, what I realized, so diagnosis and treatment are required, but more important is the rehabilitation, and that is the most neglected part, not only in India but in the world as far as the rehabilitation of the patient is considered. अच्छा. So my cardiac rehabilitation is happening very nicely under the Dr. Ashish contractor of HN Reliance, and I'm grateful to him because within 2 months of that cardiac rehabilitation started, I was able to walk Mumbai Marathon. So that half marathon, 21 kilometer, I was able to walk in 3.5 hours. Oh. So that is how I feel lucky. Even now I'm doing my swimming, cycling and the gym also I go. So yesterday only I was climbing the steps of my gym, and that time I felt very lucky that this has become possible only because of what I am having that lifestyle. Super. So that is again why I suffered this. This suffered because I was fit but not healthy in that particular perspective. So if I would have been healthy, I would not have that what you call the high altitude mountain sickness. I would not have suffered from that. But while dealing with the fitness, I can't say that I neglected the health, because health itself is a part of the fitness and the vice versa. But somehow, that acclimatization was not proper. I have not given the enough time for the acclimatization, and that was a mistake. And because of that, again, knowing all these things, the delay was there in initial treatment, and then only because that fitness certificate was mandatory, I made it compulsory visit to hospital. If would have done earlier, nothing would have happened like that. And ये STEMI में ऐसा होता है. So that is why I was just want to tell everybody, if somebody tells you that you have a heart attack, so then it has to be, you have to reach to nearby hospital within say 20 minutes to the half an hour. And somebody tells you are suffering from the cardiac arrest, so then you need the immediate treatment in 1 minute. And I was lucky enough to get that tachycardia in ICU, that neurological ICU in a global hospital which was well equipped. So thanks to those doctors and everybody. नहीं, एक तो आप शायद वही था, डेस्टिनी ये था कि आपको ये एक्सपीरियंस लेके उसका जो अनुभव है जो लोगों में बांट सकते हैं आप, और आप बता सकते हैं लोगों को कि भाई ये गलतियां कोई दोबारा ना करे और इसको क्या होना ज़रूरी है. सो आप कहते हैं ना कि आप ट्रेनर तो है ही, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग का ही भाग होगा. और हम जो बचपन है ना, जो सालों से कहते हैं सिंदबाद द सेलर, इसकी कहानियाँ, तो आप एक बहुत हमारे क्या कहते हैं जान पहचान वाले सिंधुबाद हैं जिन्होंने बहुत समंदर भी पार किए हैं और ये अनुभव भी पार किया है. रिसेंटली लंदन का क्लीवलैंड हॉस्पिटल है, उधर के वो कार्डियक रिहेबिलिटेशन में जो एक डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर संजय शर्मा, ही इज अथॉरिटी इन द कार्डियक रिहेबिलिटेशन. वो आए थे. अभी HN रिलायंस लोगों ने एक सिम्पोजियम रखा था हार्ट के ऊपर. Then my case was presented to him. So when he saw all those treatment given to me and that all those things, he was surprised. So he told me that I am lucky enough to get to reborn. He has never seen in his career or in any literature related to the cardiac ailments like this. So that is why sometimes I feel that I am very lucky to be. कुछ नहीं, ये जो मिरेकल्स है ना, ये आपके बाएं हाथ का खेल है. तो ये भी आपने मतलब पार कर लिया, ये बड़ा आनंद है. और आपके साथ ये क्या कहते हैं, हम कभी
आपके साथ आयरनमैन या इस पे गए नहीं, लेकिन ये लाइफ की शेयरिंग जो आपने हमारे साथ की है, ऐसा लगता है कि आपके सारे इन प्रवाहों में हम बह चुके हैं। और बहुत अच्छा आपसे जो शेयरिंग है, आपका जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ जो मिला है, और क्या कहते हैं, इसके बाद भी मतलब जब बड़ा संकट आता है उसके बाद भी हमको इसको कैसे देखना चाहिए पॉजिटिवली, ऑब्जेक्टिवली। I just forgot to mention to one thing. I was telling you now that I was in this tachycardia and other thing. So that was on 31st August. And that day itself was Malaysia Ironman was going on. Okay. And then, as I told you, my wife, and that condition was very critical, serious. Nobody was telling how much. So that time they were treating me. And at that time I was dreaming that I was cycling and participating in the Malaysia Ironman. And because of that, my body was not knowing that ki I am getting this much troubled. So that's, the sense of achievement, or the sense of doing something during that difficult situation also was one of the important thing. That is what I feel. Because आपने इधर क्या बोलते कि आपने तो you had gone up to the स्वर्ग में गए थे, आपने हमको देखा रहेगा. That thought of a death never came to my mind during all that period. So that time it was like that कि नहीं यार मुझे वापस से करना है. So that strong willpower, or the will to do that. And basically since childhood I had that lot of energy, lot of enthusiasm. कुछ भी हुआ तो how to manage that enthusiasm, energy positively and bring the value of the utility in whatever I do has been one of the important thing. Sir, this has been, ये बहुत बड़ा वैल्यू आपने शेयर किया है सही में, बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड, विल पावर एंड हम कहते हैं ना मनोशक्ति जो होती हैं, वो आमतौर पे तो बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे क्राइसिस में एंड आपने तो उसको एक नैसर्गिक तरीके से उसको आपने रखा है, क्योंकि आपका ये नेचर ही रहा है, सेकंड नेचर बना है. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही वैल्यूएबल I thank God, thank my well-wishers and the people like you, sir, which have supported us. आप मतलब दुआएं हैं, और मेरे ख्याल से आप यही वैल्यूज बांटने के लिए अब वापस आए हैं. And I think we'll have more of races, more of क्या कहते हैं endurance and more of trainings और values बांटना. So thank you very much. Thank you very much. We are so lucky and happy to have you on my podcast. Thank you. Thank you. वैसे अगर आप ठान ही लो और कमिटमेंट और अगर पैशन हो तो आयरनमैन जितना इतना मुश्किल नहीं है. मतलब मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है ना. तो हमारे मेहमान ने हमको ये तो बता ही दिया. तो चलिए, आयरनमैन जिनको दौड़ना है उनके लिए तो ये कॉन्वर्जेशन क्या कहते हैं उपयोगी तो है ही, लेकिन आमतौर पे भी अगर आपकी लाइफ फिट करनी है, फिट रखनी है, या हेल्थ आपको मेंटेन करना है, तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट का बहुत क्या महत्व है और इसका उपयोग तो आपको होगा ही. और दर्शकों, आपने सब्सक्राइब किया है तो मुझे मालूम है हमको व्यूज़ बहुत मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि बहुत लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ये सब बड़े आम हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, है ना. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं.